हेलो फ्रेंड। रेलवे की तरफ से जो जीडीसीए का 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का जो एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है, जो कि एएलपी लोको पायलट के लिए है, टेक्नीशियन के लिए है, जूनियर इंजीनियर के लिए है और ट्रेन मैनेजर के लिए है, उसकी भर्ती होने वाली है। उसके लिए जो सिलेबस है क्या रहेगा उसके बारे में रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमारा सिलेबस में रहने वाला है, ये कैसे एग्जाम होगा। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें सभी जो आरआरसी हैं वो सिंगल डेट में एक सेंट्रलाइज अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालेंगे। जैसे हमारा नॉर्मल वैकेंसी में होता है कि जो आरआरबी के थ्रू एग्जाम होते हैं उसमें भी देखते हैं कि सेंट्रलाइज वैकेंसी निकलता है। सेंट्रलाइज वैकेंसी में अलग अलग बोर्ड का नोटिस होता है, वैकेंट सीटें होती हैं, अपना सो अप्लाई करने के लिए अलग अलग आरआरबी में अप्लाई करते हैं। उसी तरीके से जो जीडीसीए के लिए होता है, जीडीसीए में हम लोग अलग अलग जो भी आरआरसी हैं, जैसे जितने भी आरआरसी के अंडर में आते हैं, जो भी, क्योंकि जीडीसीए जो एग्जाम होता है वो किसके जो रेलवे एम्प्लॉय के लिए एग्जाम होता है तो किसी न किसी आरआरसी के अंडर में आते हैं। जो अपना जोन होता है वो अपने जोन में अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ईसीआर में कर रहा है तो ईसीआर के अंडर में अप्लाई करेगा, कोई एससीआर में है तो कोई एससीआर में करेगा, जो डब्ल्यूआर में है वो डब्ल्यूआर के अंडर में अप्लाई करेगा। तो ये रेलवे ने अभी बताया नहीं है कि क्या कोई ईसीआर का एम्प्लॉय एससीआर में अप्लाई कर सकता है या एससीआर का एम्प्लॉय ईसीआर में अप्लाई कर सकता है या फिर कोई अदर्स जोन में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बात को क्लियर नहीं किया है और देखते हैं जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। बस इसमें केवल इतना बताया गया कि इसमें जो जीडीएसए का एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज कि कैसे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस जो एएलपी का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जीडीसीए फॉर एएलपी एंड टेक्नीशियन। तो इसमें क्या है कि ये सीबीटी जो मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, जिसमें कि पार्ट ए पार्ट बी करके एग्जाम होंगे। देखिए जैसे हमारा आरआरबी में होता था कि जो सीबीटी 2 होते थे, सीबीटी 2 में क्या होता था कि पार्ट ए और पार्ट बी एग्जाम होते हैं। पार्ट बी में क्या होता था कि हमारे टेक्निकल पोर्शन होते थे। पार्ट ए में क्या होता था, हमारा जनरल पोर्शन होते थे, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, जीएस जो भी था ये सब आते थे। तो इसमें देखेंगे कि जो एग्जाम होने वाला है कितने मिनट का है, 90 मिनट ड्यूरेशन है। इस 90 मिनट में टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 100 क्वेश्चन का होगा, जिसमें कि हमारा कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है उसका देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या है, पार्ट ए में सिलेबस क्या है कि मैथमेटिक्स है। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या है, नंबर सिस्टम है, बॉड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम डिस्टेंस जो भी सिंपल होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एलिमेंट्री मैथ, रूट्स, एज एंड कैलकुलेशन, कैलेंडर का है, पाइप सिस्टम का है। ये जो हमारा जनरली होता है वो यहाँ पे सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सिलेबस है, आगे जो सिलेबस है हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का है। इसमें क्या होगा, जो आगे जो हमारा है उसमें है आपका जनरल इंटेलिजेंस का। इस जनरल इंटेलिजेंस में क्या होता है, हमारा जो रीजनिंग है, एनालॉजी है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप है, सिलोजिज्म है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, सफिशिएंटली कंक्लूजन है, डिसीजन मेकिंग है, ये सब हमारा है। उसके बाद हमारे पास बेसिक साइंस है। बेसिक साइंस में क्या क्या दिया हुआ है हमारा, इसमें हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया हुआ है। ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग साथ में होगा। तो इसमें हमारा है प्रोजेक्शन दिया हुआ है, व्यू है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, लाइन है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, सिलोजिज्म है, ए सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद फिजिक्स का जो होता है यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, पावर एंड एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, जो हमारा सिंपल होता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, लीवर एंड सिंपल मशीन्स है। उसके बाद ऑपरेशन दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन करके हमारा उसमें, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस भी है साइंस टेक्नोलॉजी का, जो कि जीएस होता है। ये सब हमारा पार्ट ए में आएगा। पार्ट ए कितना होगा, 90 मिनट का होगा, जिसमें कि क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद पार्ट ए कंप्लीट होने के बाद आपको 5 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। उसके बाद पार्ट बी आता है। पार्ट बी में कैसे होगा, आपको टोटल 60 मिनट का होगा, जिसमें कि कितने क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट के लिए। इसमें क्या है कि आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 35%। आपको 35% लाना है, यानी कि अगर आपने 75 क्वेश्चन का 35% सॉल्व कर दिया तो आपको
क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपको क्या होगा कि आपका जो पार्ट ए का आपका पोर्शन है उसमें आप कितना भी मार्क्स लेके आ जाइए, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए पार्ट बी आपका इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी में क्या है कि आपका जो आईटीआई का पेपर होता है, जो आप आईटीआई किए हुए हैं उस ब्रांच को पेपर ले सकते हैं, या फिर आप किसी और आईटीआई ब्रांच में किए हुए, ट्रेड में किए हुए हैं और आप किसी और ब्रांच का ट्रेड का एग्जाम दे सकते हैं। ये आपको बाउंडेशन नहीं दिया गया, हाँ, बट आपको आईटीआई में एक पेपर कोई चूज करना है, उस पेपर को आपको क्वालिफाई करना होता है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा। तो इसमें क्वालिफिकेशन आपका है कोई आईटीआई या तो फिर डिप्लोमा या बीटेक। जो वर्किंग कैंडिडेट हैं और रेलवे में वर्किंग कैंडिडेट हैं वो लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दिया हुआ है सिलेबस, ये तो एएलपी के लिए हो गया। देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो भी है आपका, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा ट्रेड आपके लिए है, उस ट्रेड में आप पार्ट बी को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो इलेक्ट्रीशियन ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मशीन ले सकते हैं, वायरमैन ले सकते हैं, वाइंडर ले सकते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी ले सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले फीटर है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ट्रैक्टर है, मैकेनिक डीजल है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है, उसके बाद हीट इंजन है, उसके बाद मिलराइट मेंटेनेंस है, ठीक है। ऑटोमोबाइल वाले के लिए मैकेनिक्स मोटर व्हीकल है, ट्रैक्टर है, मैकेनिकल डीजल है, हीट इंजन है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन है, ठीक है। और जो 12th किए हुए हैं उसके लिए फिजिक्स मैथ है। फिजिक्स मैथ ये केवल टेक्नीशियन के लिए है, ठीक है, जो कि अगर आप एलिजिबल होंगे टेक्नीशियन में सिग्नलिंग के लिए, सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए, क्योंकि सिग्नल एंड टेलीकॉम का क्या है क्वालिफिकेशन 10+2 है केवल। अगर 12th आप साइंस स्ट्रीम में किए हुए हैं तो आप सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नीशियन के लिए फॉर्म के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे, जो कि रेलवे एम्प्लॉय होगा, ठीक है। और रेलवे एम्प्लॉय वही अप्लाई कर सकते हैं जो सेम ग्रेड पे से नीचे में काम कर रहे हैं। जैसे कोई ग्रुप डी का एम्प्लॉय होगा जो कि 1800 ग्रेड पे में होगा, वो लोग